नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। मैं निपुणा लंबाइन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप जानते हैं डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ ही इस तरह की जानकारी देना जो उनको पुस्तकों में, मैगजीन में, अखबारों में ना मिलती हो, न्यूज में ना मिलती हो, वह जानकारी भी देना डायलॉग मंच का मोटिव है। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हैं प्रियंका कुमारी जी। प्रियंका जी का भी जो बीपीएससी 65वीं जो बीपीएससी थी, उसका जो परिणाम आया है उसमें एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर आपका पद क्या हुआ सुनिश्चित हुआ है। तो प्रियंका जी का स्वागत करते हैं डायलॉग मंच के अंदर। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू सर। और प्रियंका जी, सर्वप्रथम आपको डायलॉग मंच की ओर से आपको इस चयन की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना डायलॉग मंच की ओर से। प्रियंका जी, थैंक यू पहला सर। प्रश्न डायलॉग मंच की ओर से ये रहेगा कि अपने बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, आपकी पोस्ट जो है उसके बारे में, कौन सा टाइम ये था, थोड़ा सा अपना एजुकेशन, आपकी जो ग्रेजुएशन है, सबको थोड़ा बताइएगा बैकग्राउंड के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, वो सब बात। Sir, my name is Priyanka Kumari. I originally belong from Bihar, but I live in Kolkata, West ओके। Bengal, and my yeah. और मेरा सर ग्रेजुएशन भी कोलकाता कैलकाटा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है। देन मैंने एमएससी भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया। और सर उसके बाद मैंने बीपीएससी की तैयारी की सोची और मैं पटना चली गई। वहाँ पे मेरी मासी रहती है, उन्हीं के घर पे रह के मैंने तैयारी शुरू की थी। और ओके। मैंने 63rd भी दिया था, बट ओके। पीटी क्वालिफाइड नहीं कर पाई थी। ओके। आफ्टर दैट 6 मंथ के इंटरवल पे ही 64th हुआ था। तो उसमें भी सर 2 मार्क्स से पीटी छूट गया था। और इस बार सर मैंने 65th दिया। देन वो तीनों एक ही बार में क्वालिफाई हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, बड़ा अच्छा है कि आपके लिए पीरी पहले बैरियर बना था, लेकिन इस बार पीरी बैरियर नहीं हुआ और आपने तीनों स्टेजेस को क्या किया, अपने क्रॉस किया। जी सर। प्रियंका जी, पूरा अगर इस परीक्षा के अंदर बात करें तो आपने 63 का भी जिक्र किया, 64 आपने नहीं दिया था। दिया था सर, 2 मार्क्स से पीटी उसमें भी छूट गया था। हाँ, 2 बार आप प्री में नहीं हो पाए, तो आपने तीसरी बार में जी प्री सर। क्वालिफाई किया और उसके बाद फिर मेंस इंटरव्यू तीनों निकाला। मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि काफी लंबे समय से अनुभव मेरे को टीचिंग का भी है और मैं स्टूडेंट से मिल भी रहा हूँ, कि कई बार अच्छे अच्छे स्टूडेंट का प्री में इशू जी सर। रहता है और प्री उनका अगर एक बार निकल जाए तो फिर वो अपना एकदम से पूरा चयन ले लेते हैं, जी सिलेक्शन सर। ले लेते हैं। तो आपके लिए जो प्री एक हडल बना 2 बार, क्योंकि 63वीं 64वीं एक हडल जो बना, इस हडल जी को, सर। इस चुनौती को आपने कैसे दूर किया? इसके लिए कोई खास स्ट्रेटजी अपनाई थी 2 बार असफलता मिलने के बाद? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास कोई कोचिंग नहीं था। और ओके। मैंने खुद से ही तैयारी शुरू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए और लूसेंट वगैरह जो भी ऑनलाइन मुझे गाइडेंस लगा यूट्यूब वगैरह से कि किस तरह पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं, वो सब मैंने किया। एंड आफ्टर दैट आई क्वालिफाइड इट। एंड मेंस में संदीप सागर जो सर है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, वो एडुटेरिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और इंटरव्यू के लिए सर पीएन झा सर भी मेरे लिए बहुत, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। बहुत बढ़िया। यानी कि आप कहेंगे कि आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से आज आप क्या हुए, इस मुकाम तक पहुंचे, इस लक्ष्य आपने लिया। हम थोड़ा सा बात करें, तीनों स्टेजेस की जी बात सर। करें, प्री मेंस इंटरव्यू के बारे में बात करें, तो प्री के लिए आपके सोर्सेज क्या थे, मेंस के जी सर। लिए ये थोड़ा सा जानते हैं, सबके सोर्सेज क्या थे? मेरे सर मेरे एक भैया है, वो भी बीपीएससी क्वालिफाई किए हुए हैं, वो अभी ट्रेजरी ऑफिसर है। उन्होंने ओके। थोड़ा बहुत मेरा हेल्प किया था ओके। पीटी में। और गाइडेंस उनसे भी मिला है कि किस तरह से प्रिपरेशन उसको पूरा करना है। तो बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने भी मेरा बहुत हेल्प। ओके। और सर बाकी तो मैंने खुद से ही किया था। ओके, नहीं, सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, पुस्तकें आपने कौन सी पढ़ी, क्या आपने मैगजीन पढ़ी, अखबार क्या पढ़ी, वो सोर्सेज की बात करता हूँ। यस सर, पीटी में मैंने लूसेंट और घटना चक्र ये सब सारे सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ओके। सर मेरा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी पे कमांड तो मेरा था पहले से ही। हम्म। हिस्ट्री हिस्ट्री वगैरह के लिए घटना चक्र और लूसेंट। और साइंस के लिए भी लूसेंट की एक बुक आती है, वो मैंने पढ़ा था।
और सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने विपिन चंद्रा भी फॉलो किया था। ओके। और और सर बाकी अदर जो साइंस वगैरह है, साइंस है, इन सब के लिए हम बात। करेंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर ये डेली रहता था सर। अच्छा, और साइंस टेक वगैरह, साइंस के लिए हमने कुछ किया, उसके लिए मैथ्स के लिए साइंस के लिए साइंस। सर मैथ्स मेरा सही है शुरू से, उसके ओके, लिए उसके लिए इशू नहीं था मैथ्स के लिए। और नहीं। साइंस के लिए? साइंस के लिए सर लूसेंट मैंने फॉलो किया था सिर्फ। ओके ओके। तो यही आपने प्री मेंस दोनों में अपने इसी को बेस रखा? मेंस में नहीं सर, ये सिर्फ पीटी के लिए। और ओके मेंस के लिए मैंने जो संदीप सागर थे उन्होंने आंसर राइटिंग करवाई, मैंने गूगल नेट वगैरह से क्वेश्चन सर्च कर करके मैंने उसको फॉलो किया। ओके। और अधिकतर क्वेश्चंस मैंने नेट से ही वो आंसर पहले निकाले, देन उसको प्रैक्टिस किया। अच्छा अच्छा, यानी कि आपने नेट से ही सारा मैटर, ज्यादातर आपने नेट का बहुत इस्तेमाल किया स्कूल जी प्रिपरेशन सर। के दौरान। जी सर। ओके, और नेट के अलावा कोई बुक आपने नहीं रखी, कोई बेसिक बुक रखी हो आपने पढ़ने के लिए, भी ये बेसिक बुक को मैं बेस बनाऊंगी अपना, ऐसा कुछ सर नहीं था? मैं ज्योग्राफी के लिए सर सविंद्रा सिंह था। सविंद्र सिंह, ओके, ज्योग्राफी के लिए। ओके। जी सर। पॉलिटी के लिए बात और करें तो? सर वो एक गाइड गाइड एक बुक मतलब गाइड टाइप का वो बुक, नैनो फॉलो किया था मैंने। नैनो। बिहार। ओके। जी सर। बिहार नैनो, ओके। पॉलिटी के लिए, इसके अलावा इकोनॉमी के लिए बात करें, मीन्स के लिए? सर सारे नैनो के ही आते हैं, उसको मैंने खरीदा था, उससे अच्छा, थोड़ा बहुत बस हेल्प लेती थी, बाकी सारा मैंने नेट से ही वो आंसर राइटिंग किया था। बहुत बढ़िया। यानी कि नैनो को देखा, फिर नेट का आपने यूज किया, फिर अपने आंसर प्रैक्टिस जी किए, सर। सबको मीन्स क्या हुआ, और पूरा जी सर। निकल गया। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ऑप्शनल के बारे में बात करें, ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी के लिए आपने जी सर। कैसे किया? सर ज्योग्राफी सविंद्रा सिंह था, और मेरा एमएससी में भी पहले से नोट्स बने हुए थे, सारे क्वेश्चंस के सिलेबस भी सारे मैच कर रहे थे, ओके तो उसी उसे ही मैंने ज़्यादातर फॉलो किया। और सर ने भी थोड़ा बहुत गाइड किया कि कैसे डायग्राम इंक्लूड करना है, उस क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा। बहुत बढ़िया। यानी कि जो फ्रेमिंग वगैरह करने में पूरी हेल्प रही। लेकिन इसे देखा जाता है प्रियंका जी कि भाई आपका काफी जी बड़ा लेंथी क्वेश्चन आपको आंसर लिखने होते हैं। ऑप्शन में जी तो सर। करीब 6 पेज का करीब हो जाता है, और जीएसए जी में सर। 4 पेजेस का हो जाता है। तो लॉट ऑफ जी सर। कंटेंट चाहिए होता है, इतने सारे कंटेंट को कैसे मैनेज किया? आपने कहा कि इंटरनेट से, या नैनो, नैनो तो मतलब सुनने में लग रहा है नैनो यानी कि छोटा, तो हाँ उसमें जी का सर। कंटेंट अपने को मिल गया कि हमने उसको क्या कि मैनेज कर लिया? सर नेट से तो बहुत आंसर्स बहुत अच्छे खासे मिल जाते थे, और मैं पहले उसको लिखती थी, अरेंज करती थी, एक जी साइट नहीं बहुत सारे साइट से मैं देख के पहले आंसर कितना बेटर हो सकता है, कोई भी आंसर, वो पहले मैं उसको प्रिपेयर करती थी कि किसी भी आंसर को लिखना कैसे है। उसके बाद ओके। फिर सर मैं उसको पढ़ती थी दो चार बार। सर मेरी मेमोरी जो पावर है वो बचपन से ही सही है, मतलब, बहुत तो बढ़िया, बहुत वो बढ़िया। दो चार बार पढ़ने से मैं फिर कुछ भूलती नहीं थी, वो सारा डिक्टो में छाप देते थे। अच्छा, यानी कि आपने पढ़ लिया तो मेमोरी आपकी शार्प थी, जी उसका आपने सर। पूरा इस्तेमाल किया, पूरा यूज किया। जी सर। बहुत बढ़िया। तो उसको यानी कि कंटेंट का हो जाता था कि अपने हम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, उसको अच्छे से लिख लेते हैं। जी सर। चलिए, बहुत अच्छा। हम थोड़ा सा इंटरव्यू की ओर चले, साक्षात्कार की ओर चले। जी इंटरव्यू का सर। आपका कैसा रहा? एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कैसे पूरा बोर्ड को मैनेज किया? थोड़ा सा बारे में बताइए, इंटरव्यू आपका कैसा, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे इंटरव्यू गए? मैंने सर इंटरव्यू इंटरव्यू पैनल जो मैं वहाँ पे गई थी, बहुत मैं मेरे फेवर्स में नहीं थे क्वेश्चन सारे, ओके। फिर भी मैंने मैंने फिर जी। सर इंटरव्यू पैनल मेरा जो था वो, मतलब क्वेश्चंस मेरे फेवर में नहीं थे, मुझे ऐसा लगा था, बट बाद में मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेशंस के बाहर भी आए, मुझे लगा था बस 50 टू 60 के अराउंड मिल पाएगा, बट इट वाज 72, तो दैट इज गुड,
मेरे हिसाब से उतना अच्छा जा नहीं पाया था, क्योंकि क्वेश्चन सारे मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, बट मैं जो भी मैंने बोला वो कॉन्फिडेंस के साथ बोला था, और सर लोग सर लोग खुद आंसर्स दे रहे थे, जो अगर मैं नहीं बता पा रही थी। बहुत बढ़िया। यानी कि आपने उनसे प्रश्न करवाए और उनसे आंसर करवा दिए, है ना? बड़ा स्मार्टली आपने चीजों को हैंडल कर लिया। कुछ जी। क्वेश्चन बताइए, एक दो क्वेश्चन। अच्छा, तो एक बताइए प्रियंका जी, कुछ प्रश्न में आप उत्तर नहीं दे पाए थे, ऐसा भी हुआ था? कोई प्रश्न जैसे आपने कहा कि वही उत्तर दिए, तो कुछ जी याद आ सर। रहा है कौन से प्रश्न थे ऐसे जिनको आपने उनसे दिलवाया बोर्ड से? सर एक बहुत सिली सा क्वेश्चन था, वो चिकन नेक का। चिकन नेक ओके। क्या है? मैं वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करती हूँ, बट मुझे ये पता नहीं था, तो सर लोग बोले फिर भी कि गेस कीजिए, बताइए क्या है चिकन नेक। मैंने एक बार कहा कि सर मुझे नहीं पता, बट सर बोले कि नहीं नहीं गेस कीजिए। तो मैंने वो खाने वाला चिकन नेक मैं उसे बोलने मतलब कहा उसको कि बोल सर दिया वो था। जो खाया जाता है। जी सर। तो सर लोग सब हंसने लगे कि नहीं वो नहीं है चिकन नेक, वो वेस्ट बंगाल का जो मैप है उस बहुत तो बढ़िया, बहुत ये बढ़िया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। और एक्चुअली, बाकी सारे क्वेश्चंस। हाँ, इंटरव्यू में क्या होता है कि इस प्रकार के जो उत्तर दिए जाते हैं तो बोर्ड मेंबर अगर आपके आंसर से हंस जाएं तो वो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई हंसा दिया। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर जो था सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जो आप जी देखते सर। हैं, जो हमारी सेवन सिस्टर सिक्किम को हमसे जोड़ता है, उसको ही जोड़ती है। चिकन नेक कहा जाता है। वो मतलब थोड़ा जी सा सर। कि भाई इधर वो है, तो उसको अगर कट कर दिया जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हमसे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जी तो सर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बिहार वेस्ट बंगाल से टच होता है, और वेस्ट बंगाल के अंदर तो है ही, वो इसके अंदर ही पड़ता है। फिर आपका सिक्किम जी सर। हो जाता है। हम्म। को लेकर बड़ा तनाव रहता है इसमें बांग्लादेश के साथ में। और ये हमारा एक, अगर मान लीजिए नेपाल को ये लैंडलॉक बना देता है, क्योंकि जी अगर सर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ना हो बीच में तो नेपाल और बांग्लादेश की बाउंड्री मिल जाती है, टच हो जी जाएंगे आप। सर। ऐसे ही भूटान को लेकर भी, तो ये एक लैंडलॉक बन जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, करीब 18 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में आईआर का भी है, ज्योग्राफी का भी इशू है। पर आपने उनको जी हंसा सर। दिया, ये बड़ी बात थी, आपने इसको चिकन से कंपेयर कर दिया। हाँ, मतलब वही चिकन मैं वाला। इंटरव्यू जब मैं बाहर आई तो मुझे लगा मैं इतना सिली सा जो आंसर था वो नहीं दे पाई, बट हाँ, ओवरऑल इट वाज गुड, और किसी क्वेश्चन से उतना ज्यादा मुझे नहीं फील हुआ, वो सब था, बट इसमें कि नहीं ये बहुत सिली सा क्वेश्चन था, इसको जवाब देना था मुझे। हाँ, देखिए हो जाता है उसमें, माइंड कई बार क्लिक नहीं करती चीजें, तो हो जाता है। मुझे ये तो विश्वास है कि आपको ना पता होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आईआर जब हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में जब पढ़ते हैं, तो जी सर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जिक्र आता ही आता है। उस चिकन नेक समय का एक्चुअली जिक्र। मैं ब्लैंक हो गई थी, एंड मतलब वो याद ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मैंने ऐसा सुना भी है कुछ चिकन नेक। हाँ, वो हो जाता है इंटरव्यू में, क्यों प्रेशर रहता है, तो प्रेशर में इसमें हो जाता जी है। माओवाद को लेकर तो बड़ा चर्चा रहता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, माओवाद जी को सर। लेकर भी। हम्म। और वेस्ट जी बंगाल से सर। आप रहे हैं तो बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। बहुत बढ़िया। कोई जी सर। क्वेश्चन ऐसा याद आ रहा है कि ये आपका, आप निश्चिंत रहिए, ये आपके लिए प्लस रहा होगा आपके लिए, जब अपने बोर्ड मेंबर को हंसा दिया। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अभी बात हो रही थी मेरी किसी से, तो बहुत सारे इंटरव्यू लेता जी भी सर। रहता हूँ, मॉक भी लेता हूँ, और ऐसे आपसे सिलेक्टेड जो हो रहे हैं उनसे भी मैं इंटरव्यू लेता रहता हूँ। तो एक काफी हैवी कैंडिडेट, मतलब वेट काफी ज्यादा था, तो जी उन्होंने सर। आईपीएस भरा हुआ था अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में कि मैं जी सर। आईपीएस बनूंगा, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। तो बोर्ड ने पूछ लिया कि भाई आप तो आईपीएस बनना चाहते हो, आपका इतना वेट है, हम ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे, आपको हम जी घोड़े सर। वोड़े में बिठाएंगे, घोड़े भी आपको हॉर्स राइडिंग करनी है। तो घोड़ा तो भाई बड़ा परेशान हो जाएगा, मतलब आपको तो बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, ये बोला कि आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको तो बड़ा इश्यू हो जाएगा, कैसे करेंगे हम मैनेज। देखिए, तो उसने जवाब क्या दिया, मैं नाम तो उनका नहीं लूंगा, उन्होंने जवाब क्या दिया कि सर मैं क्या मैनेज करूंगा, मैनेज तो घोड़े को करना पड़ेगा, क्योंकि इतना वेट लेके चलेगा। तो बोला कि सर, पूरा बोर्ड ठा के लगा के हंसा। और कैसा लगता है मुझे, मेरे इस प्रकार के थोड़ा सा ना मन अनएक्सपेक्टेड सा आंसर हो, सिलीगुड़ी कोई कोई कुछ और बोलता, चिकन ने कुछ और बोलता। हाँ भाई, वो चिकन नेक नाम तो वही है। बहुत बढ़िया। उनको जी बोलना चाहिए था कि भाई आईआर में ज्योग्राफी में चिकन नेक वर्ड यूज होता है, तो उसका नाम बताइए, तो फिर आप गैस कर लेते, पकड़ लेते, चिकन नेक बोल दिया तो चिकन नेक तो जी वही सर। है। बहुत बढ़िया। तो ये प्लस रहा होगा आपके लिए।
हम थोड़ा सा और बात करें, कोई ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है जहां पर आपको लगा हो कि हाँ ये मेरा बड़ा शानदार उत्तर गया है और मैंने बोर्ड को क्या किया है पूरा? जी सर, मुझे कैपिटल के बारे में पूछ रहे थे, वो एक रैपिड फायर के जैसा था। मुझसे 7 कैपिटल्स अफ्रीकन और एशियन कंट्री से पूछे गए। उसका मैंने आंसर प्रॉपर्ली, मतलब एक अच्छे भी से दिया। कैपिटल मैंने छोड़ा नहीं। कैपिटल देखिए। पे मेरा हाँ। शुरू से कमांड रहा है, किसी भी कंट्री का मुझे कैपिटल पता है, तो वो मेरे टू लिए जीरो आई थिंक 205 कंट्री का वो कैपिटल पता है प्रियंका जी? वर्ल्ड में लगभग आपका सर 305। 205 तो नहीं, बट वहां पे उस दिन जो पूछे उसके सारे आंसर्स मैंने दिए। बहुत जैसे बढ़िया, बहुत। इथोपिया पूछा सर ने, हम्म। पापुआ न्यू गिनी और घाना, ये सब सारे थे। हाँ, तो मैं तो ये कहूंगा कि यानी कि आपका जो इंटरव्यू था नॉलेज बेस्ड ज्यादा रहा, तो नॉलेज पे ज्यादा जी फोकस सर। हो गया। पर जी सर। सिचुएशनल क्वेश्चन में कुछ पूछेगा इंटरव्यू में? नो सर, सिचुएशन बेस्ड मुझे नहीं दिया गया। मुझे इसी बात की थी कि मतलब सर लोगों ने मुझसे पूछा नहीं कोई भी सिचुएशन बेस्ड, तो मुझे ओके। लगा कि कहीं आंसर वेरी ना कर जाए, चलिए। मार्क्स मतलब। हाँ, नहीं ऐसा कोई जरूर नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम लोग बोर्ड के सामने जाते हैं तो वो जनरल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और उन्हीं जनरल हम्म क्वेश्चन से वो तय कर लेते हैं कि हमारा ये बोर्ड हमें ये इंटरव्यू लेके किधर जाना है। मैं तो वैसे हम्म। मानता हूँ कि जब हम शुरुआत में आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या, तो कुछ याद आ रहा है? पहला दूसरा क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है? पहला जी क्वेश्चन सर, वो गंगा नदी जो उस समय बाढ़ आया हुआ था, तो वो कितने सेंटीमीटर अभी बढ़ा हुआ है और बाढ़ किस तरीके से आता है, वो सब प्रोसेसिंग पूछे सर ने। सुंदरवन के बारे में पूछा गया मुझसे, क्या? ये सब सारे थे। तो अब देखिए, जैसे ये प्रश्न आपका शुरू हुआ तो वहीं पर आप उसको अगर थोड़ा सा घुमा दो तो आप सिचुएशनल क्वेश्चन में आने शुरू हो जाते हैं। तो सुंदरबन के बारे हम्म। में जब आपसे बात हुई तो आपने क्या रिप्लाई किया? सुंदरबन के बारे में क्या प्रश्न था उनका? सुंदरवन के बारे में आप क्या जानती है? तो मैंने बताया उसके बारे में कि सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, 24 परगना में ये सिचुएटेड है। बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों को मिला के वो एरिया में पड़ता है, और वहाँ पे जी। सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है जैसे ये बाढ़ से भी प्रोटेक्ट करता है और साइक्लोन से भी प्रोटेक्ट करता है। वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए वो फेमस है, और बहुत बढ़िया। 1986 में इसे नेशनल रिजर्व भी घोषित किया गया था। बहुत बढ़िया। वर्ल्ड में भी थोड़ा सा इसको आप इम्पोर्टेंस से जोड़ देते तो और ये इंटरेस्टिंग हो जाता। वहां पे थोड़ा सा जी आप सर। जो क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, तो फिर आपसे प्रश्न वहीं पे घूमते रहते, क्योंकि आप तो कलकत्ता, जी सर। आप बंगाल बिहार दोनों का आपका मिक्सचर था, तो उनको उसमें ही बहुत मजा आ जाता। और फिर गंगा जी नदी सर। के बारे में क्या बात हुई थी आपसे? गंगा नदी मतलब बाढ़ कैसे आता है, पहले सर ने ये स्टार्ट किया कि बाढ़ कैसे आता है वहां पे हाँ, बिहार में। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद फिर गंगा नदी का कितना सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है अभी, और वो बढ़ रहा है कि अभी घट रहा है, वो सर उस समय पूछ रहे थे। तो आपने बाढ़ के रीजन बताए, सोल्यूशन नहीं पूछे जब रीजन के बाद की? आपको क्या लगता है तो सोल्यूशन क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं? सॉल्यूशन सर ने नहीं पूछा। हाँ, तो अगर थोड़ा सा उनको, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट तरीके से बता देते भाई ये रीजन से, तो फिर सोल्यूशन पूछते और सिचुएशन पूछ लेते। बताओ, चलो तुम वहां के एसडीएम हो, हम लोग मान लेते हैं कि तुम जिस रीजन में बाढ़ आई है वहां के एसडीएम हो, बताओ तुम बाढ़ आने के बाद क्या करोगे एज एसडीएम। तो वहां पर क्वेश्चन सिचुएशन शुरू हो जाते हैं। चलो अच्छा, लेकिन जी कुल सर। मिला के आपका जो इंटरव्यू रहा वो नॉलेज बेस्ड रहा, मतलब पूरा ये जानकारी बेस्ड रहा। जी सर। पर्सनैलिटी की तरफ हॉबी पर क्वेश्चन हुए कुछ? जी सर। हॉबी हॉबी पर क्वेश्चन हुए कुछ? हाँ, हॉबी मेरी थी सिंगिंग एंड टीचिंग, तो वो उस पे ज्यादा क्वेश्चन बस पूछा गया कि किस टाइप के सॉन्ग्स पसंद है, तो ओके। मैंने कहा था मोटिवेशनल टाइप के सॉन्ग्स मैं ज्यादा सुनती हूँ। तो तो ये नहीं कहा कि सुनाओ, कोई याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, हाँ, अच्छा नहीं पूछ रहे सुनाने वो। थे। तो यानी कि भाई अगर हॉबी में बात करते तो भी पर्सनैलिटी की बात शुरू हो जाती, तो हॉबी में कहा जाता है कि भाई जी सर। हॉबी पर्सनैलिटी बेस हो जाता है। लेकिन आपका नॉलेज बेस जी। इंटरव्यू रहा। इंटरव्यू में कितने जी मार्क्स सर। आए प्रियंका जी आपको? सर 72। 72। थोड़ा और मेहनत करेंगे तो अच्छे आ जाते हैं, जी है ना? सर। हाँ, थोड़ा सा जी और सर। करते तो अच्छे आ जाते। 120 में 72, नॉट बैड बट नॉट गुड। इज या ओके ओके सर। ओके ओके। बहुत बढ़िया। तो प्री मेंस इंटरव्यू में तीनों के बारे में बात करी, बड़ा इंटरेस्टिंग। जी। आप अपनी सफलता के बारे में, जैसे अभी आपका सक्सेस आपको मिला, सफलता आपको मिली, इसका आपको श्रेय किसे देना चाहेंगे? जैसे चलिए आपकी लेबर तो है ही, और कहते हैं ना, एक बिल्डिंग खड़ी होती है तो बिल्डिंग की कोई ना कोई नींव होती है, तो नींव जी में सर। परिश्रम आपका तो है ही,
और कौन आप न्यूज में जी किसको सर। शेयर करना चाहेंगे कि ये सब मेरी न्यूज में शामिल है? सर सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा, बहुत मेरे बढ़िया। पापा पिछले 5 साल से बेड रेस्ट पे हैं। तो ओके। मैं जब भी उन्हें देखती थी मुझे लगता था कि नहीं मुझे अब करना है। मतलब मैं इस सिचुएशन में भी थी कि अब कोई भी जॉब मिलेगा तो मैं अब छोड़ूँगी नहीं, मैं कर लूँगी। क्योंकि पीछे एक बार और मैंने प्राइमरी टीचर का मुझे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल में ही। बट ओके। मैंने उसे जॉइन नहीं किया था, मुझे लगा था नहीं मैं बीपीएससी कर सकती हूँ, मैं उसे ही करूँगी। उसके बाद ही सर सडनली आफ्टर 6 मंथ पापा पूरे बेड रेस्ट पे चले गए। तो एक सिचुएशन था जब थोड़ा बहुत लगता था कि नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मुझे अब कोई भी जॉब चाहिए। फिर भी मेरे मम्मी-पापा मतलब बहुत मुझे मोटिवेट किया उन्होंने कि नहीं तुम करो, कर सकती हो, हम लोग का टेंशन मत लो। और इसमें अगर एक ये था कि पापा बेड रेस्ट पे थे तो सोर्स ऑफ इनकम एकदम खत्म हो चुका था उस वक़्त, तो वो ज़्यादा परेशान करता था मुझे। तो उस वक़्त मेरे फियांसे जो थे उन्होंने मेरी मदद की। वो मेरा घर भी चलाते थे और अपना घर भी चलाते थे। मेरे इन-लॉज़ भी बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा कि अभी शादी नहीं करना है और उसके लिए वेट भी करना है जब तक जॉब नहीं निकल जाता है। तो उन लोगों ने मतलब बहुत ईज़िली वो कन्वे हो गए मेरे से और अभी तक वेट कर रहे थे। अभी रिज़ल्ट आने के बाद मैंने फिर कहा है कि शादी के लिए फिर तो सर फ़रवरी में अभी शादी है। तो वो लोग उन लोगों का हेल्प बहुत ज़्यादा रहा है। वो लोग अगर नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और देखिए कि ये एक कहते हैं ना, ये बहुत ही खुशनसीबी की बात होती है कि हमको हमारे जैसे ही पार्टनर मिल जाएं जो हमें सपोर्ट करें। तो ये एक उदाहरण जी सेट किया सर। उन्होंने आपके लिए भी, और गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, कि भाई इस तरह से अगर कोऑपरेशन करेंगे तो कोई भी लड़की, जी कोई सर। भी महिला कमाल कर सकती है, उस सिलेक्शन पा सकती है। अभी हमने फिर भरा है कि अपना फॉर्म अभी दिया है आपने दोबारा से 66, 67? 67th सर अभी देना है मुझे फिर से मुझे ओके। पोस्ट अपग्रेड के लिए, तो वो मुझे देना है अभी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने 65 में लिया, आपका और रैंक अच्छी आए और आपका परिश्रम कामयाब हो, और इसी प्रकार से आपको अपने परिवार का, अपने जो आपका भविष्य में आपके पार्टनर बनने वाले हैं उनका, सभी को जी आपको सर। सहयोग मिले, आपके टीचर्स आपको दिशा दें। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जो भविष्य की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी जी। सर। थैंक यू सर।